ओके दोस्तों, हाउ टू लर्न कोडिंग। वेल, आपके मन में भी ये सवाल कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। अगर आपके कोडिंग में इंटरेस्ट हो, आपने कभी कोडिंग के वीडियोस देखे हो, कहीं पे सुना हो, हैकर के बारे में सुना हो, एप्लीकेशन बनाने के बारे में सुना हो, तो आपके मन में भी ख्याल होगा यार ये एप्लीकेशन बनते कैसे है, वेबसाइट कैसे बनती है, ये कोडिंग करते कैसे है। वेल, अगर दोस्तों आप एक स्टूडेंट हो, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ रहे हो, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से दोस्तों आप अपने कोडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से आप कोडिंग सीख सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट की दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब 6 क्लास से स्टूडेंट्स को दोस्तों कोडिंग सिखाया जा रहा है। और ये चीज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और थोड़ा सा सैड भी हुआ कि यार मेरे टाइम पे ये चीज़ क्यों नहीं था। जी हाँ, मुझे पर्सनली कोडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, आई थिंक अभी भी है। सो आई थॉट कि चलो आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी कोडिंग का है। जो मैंने पढ़ाई की थी वो भी कोडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर ही था, और मैंने अपने चैनल पे इतने सारे कोडिंग के वीडियोस भी बना दिए हैं और उस पर मिलियन व्यूज़ है, लाखों लाइक्स है। तो आई थॉट कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोडिंग सीखने में इंटरेस्ट है, स्पेशली दोस्तों स्टूडेंट्स भी कई सारे लोग हैं जो मुझे देखते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने सोचा चलो बनाता हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ कि किस तरह से आप कोडिंग में अपना इंटरेस्ट बना सकते हो और किस तरह से कोडिंग सीख सकते हो आगे जाके। वेल दोस्तों, स्टार्टिंग में अगर आप 6 क्लास में हो या फिर 7th क्लास में हो, तो अगर स्टार्टिंग में आप कोडिंग सीखने की कोशिश करोगे तो शायद आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा। हालांकि मुझे भी पता है कि स्टार्टिंग में दोस्तों आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ पर कोडिंग के बारे में, जैसे कि टैग क्या होते हैं, इन टैग का क्या यूज़ है, और छोटी मोटी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो कोडिंग क्या चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपको समझ आ गई ना तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो शायद आपके सर से ऊपर जाएगा और आपको आइडिया भी नहीं होगा यार क्या चीज़ है, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने पता नहीं वो सब्जेक्ट क्यों चुना और उनको कुछ समझ ही नहीं आता था। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको आगे जाके कुछ ऐसा एप्लीकेशन डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, हैकिंग में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, आईटी फील्ड में जाना है, आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बनना है, तो डेफिनेटली आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाएगा 6 क्लास से दोस्तों ये कोडिंग आपको डेफिनेटली इस पर फोकस करना चाहिए। और जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, चाहे 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th कोई से भी क्लास में हो, तो उन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर समझना है एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को। कोडिंग देखो दोस्तों, समझ में आए तो बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आए तो बहुत ही मुश्किल है। यस, ये मेरा एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जितना भी मैंने कोडिंग सीखा है। एंड स्टार्टिंग से मैंने कोडिंग को दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों से लिया, मतलब मुझे सीरियसली इंटरेस्ट था। हालांकि दोस्तों जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब उस वक्त दोस्तों हमारे सब्जेक्ट में कोई भी कोडिंग का सब्जेक्ट नहीं था। जो कोडिंग या फिर कह लो जो सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पढ़ने को मिला वो डायरेक्टली दोस्तों कॉलेज में पढ़ने को मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो, 6 से 12th क्लास में पढ़ रहे हो, तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपके साथ एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आप अभी ले सकते हो। यस, और ये अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। और कोडिंग में मतलब बहुत इंटरेस्ट, एक तरीके से सोच लो, इसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लोगे अगर आपको सीरियसली कोडिंग में इंटरेस्ट है। अगर नहीं है तो प्लीज़ इसे स्किप कर देना। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आपको आगे आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा सीरियसली ले लेना। 6 क्लास से आप समझ रहे हो, हालांकि 6, 7 क्लास में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे थोड़ा सा लाइट ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भैया बहुत ही सीरियस दिखाना हो उस पर। आपको स्टार्टिंग में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो बहुत ही बेसिक होगी, विच इज़ ओके, लेकिन वो चीज़ आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। यस, अगर आपको स्टार्टिंग के थोड़े से जो बेसिक्स चीज़ें हैं कि कोडिंग कैसे काम करता है, टैग्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, अगर ये चीज़ आपको आ गई ना तो उसके बाद आपका दोस्तों एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा कोडिंग में, और आप धीरे धीरे अपने आप ही सीखने लगोगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है तो सिर्फ आप यही चीज़ पे पढ़ो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इंटरनेट पूरा पड़ा हुआ है दोस्तों, इंटरनेट में आप सर्च करो, उसके आगे की चीज़ें सीखो, आगे की चीज़ें पढ़ाई करो। मतलब जब खुद के सीखने की इच्छा होती है ना तो आगे दरवाजे दोस्तों अपने आप खुल जाते हैं। तो वो चीज़ अगर आप सीखने में रियली इंटरेस्टेड हो कोडिंग में, तो भैया इंटरनेट पे आओ, बुक्स खरीदो, प्रोग्रामिंग की जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, HTML हो गया, CSS हो गया, या फिर तो वो चीज़ की बुक खरीदो। वहाँ पे आपको और भी चीज़ें और अच्छे तरीके से बताई जाएंगी, एडवांस में बताई जाएंगी, तो वो चीज़ आप खुद सीख सकते हो। अब अगर आपको कोडिंग सीखना है तो दोस्तों देखो, कोडिंग को मैं सिर्फ एक ही टिप्स बोलना चाहूँगा, एक ही टिप्स दूंगा कोडिंग अगर आपको सीखना है
तो कोडिंग को कभी भी रट्टा मत मारना। जैसे आई नो अगर आप 6th क्लास में आपको सिखाया जाएगा, 7th क्लास में सिखाया जाएगा, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स इसे रट्टा मारने की कोशिश करेंगे और इस टाइम पे सभी लोग रट्टा ही मारते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बट रट्टा मारो ठीक है, बट उसे समझो कि वो चीज़ क्या है, उसका क्या यूज़ है, और हो सके तो प्रैक्टिकल करके देखो, क्योंकि कोडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कोडिंग। तो कोशिश करें जो भी चीज़ आप हल्का सा एक टैग पढ़ रहे हो, उस टैग को बोलो कि मैम को या फिर आपका जो भी टीचर है उसको बोलो कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसका क्या यूज़ है। तो उस हर एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको कोडिंग बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। लेकिन अगर आप रट्टे मार के चलोगे, पूरा 6th से लेकर 12th क्लास तक आपको जितना भी सिर्फ कोडिंग सिखा जा रहा है, सिर्फ उस पर रट्टे मारोगे, ये हिस्ट्री की तरह या फिर दूसरी चीज़ों की तरह, हिंदी की तरह, तो आई डोंट थिंक सो आप कोडिंग सीख पाओगे। तो उसको समझो, उसके बेसिक्स को समझो। तो अगर दोस्तों आपको कोडिंग सीखनी है तो देखो, अगर आपको ए भी नहीं आता कोडिंग का, इट्स ओके। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, मैंने आपको सी लैंग्वेज सिखा रखा है, फुल बिगिनर ट्यूटोरियल है। अगर आपको ए भी नहीं आता तो आप उस वीडियो को जाके देखो, सी लैंग्वेज में मैंने आपको सिखाया कि कोडिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा एक और है HTML एंड CSS, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप HTML एंड CSS सीख सकते हो बहुत ही बेसिक तरीके से। आपको ए भी नहीं पता कोडिंग का, फिर भी आप सीख सकते हो। तो दोनों का जो वीडियो का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो बस दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि कोडिंग को रट्टा मत मारना, समझना, अपने दिल में बसा लेना। गारंटी देता हूँ आप फुली सीख जाओगे तो एप्लीकेशन को यूँ क्रिएट कर दोगे, आने वाले समय में वेबसाइट चुटकियों में क्रिएट कर दोगे। यस, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, शेयर करना चाहता था क्योंकि मुझे कोडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बस मिलता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।